सो गाइस, इस 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द देश के सामने रखा, जिसका नाम है दिमागी नक्सल। उन्होंने कहा कि हथियार वाले नक्सल को तो खत्म कर रहे हैं हम लोग मिलके, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग जो समाज को डिवाइड करते हैं और एनार्की की तरफ लेके जाते हैं और समाज को एक तरीके से पीछे ही ले जाते हैं, उन्हें पहचानना और आइसोलेट करना होगा। लेकिन मेरा सवाल है, मतलब मोदी जी का ऐसा मानना था कि ये सब करने वालों को पहचानना और आइसोलेट करना होगा। इसमें मेरा सवाल है, दिमागी नक्सल है कौन? और उससे भी इम्पोर्टेंट, किसी आइडियोलॉजी का विरोध करना और किसी सरकार का विरोध करना, क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? बताओ। इसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं अलग अनुराग। ये मेरा चैनल है और ये इसका पहला वीडियो है। मेरा मकसद है इस देश में जो भी हो रहा है उसको समझाना, अपने समझ के हिसाब से, फैक्ट्स को देखना अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच रखना और आपसे संवाद करना। हमारे संविधान भी हमको कहता है कि हम फ्री हैं, जो भी हमें सोचना है, हमें करना है तो हम कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के बिहाफ पे ये मेरी सोच है और जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे आपसे संवाद करने का, शुरुआत करने का। तो 15 अगस्त 2026 को लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी जी ने नक्सलिज्म और माओइज्म पर बात की। आई थिंक आप लोगों को डिटेल सेक्शन बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, नक्सलिज्म और माओ पे। तो उनको एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब नहीं है, बट मैं आज बात करना चाहता हूँ इसी के लिए। तो उनका मोदी जी का कहना है, ही इज़ आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सो यू कैन से इट मोदी जी। उम्र में मेरे से बड़े हैं तो मेरा सम्मान करना बनता है। जितने भी राजनेता हैं सब जनता की सेवा के लिए, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। उसी पे बस आगे बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी कहना था कि दशकों तक आर्म्ड नक्सल्स जो बस्तर ज़िले में या छत्तीसगढ़ के सुकमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस आई हर्ड सिंस माई चाइल्ड। मतलब बचपन से ही मैं सुना हूँ सुकमा सुकमा सुकमा। एंड सुकमा पे बहुत घटनाएं हुई हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है। एंड फाइनली जब हम आज पहुँच गए हैं यहाँ तक कि ख़त्म हो रहा है ये नक्सल्स, तो हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके। तो मोदी जी ने जो एक डिस्टिंक्शन किया है, उनके हिसाब से एक तरफ है हथियारी नक्सल और दूसरी तरफ है दिमागी नक्सल। हथियारी नक्सल बेसिकली हथियार से हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनकी चॉइस है। दिमागी नक्सल ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, कुछ कुछ तो दिमाग लगाते होंगे, खुरपेच वाला। अब वो दिमाग ऑब्वियसली सबके पास है, लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है कि किस दर की तरफ लेके जाते हैं। मैं बेसिकली कानपुर का हूँ, तो आपको थोड़ा सा मेरी बात में टच लगेगा और मे भी इधर उधर रीजन का भी लग सकता है, क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ और आई एम फेमिलियर विद द लॉट ऑफ टंग्स डायलेक्ट्स। सो वी विल सी। आई होप कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आएगा। तो यहाँ से मेरा रिस्पॉन्स शुरू होता है, लाइक कि प्रधानमंत्री जी, अगर दिमागी नक्सल से आपका मतलब उन लोगों से है जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की जगह वायलेंस रिवॉल्यूशन को सॉल्यूशन मानते हैं, जो किसी पुलिस ऑफिसर, सोल्जर या आम आदमी की हत्या को आइडियोलॉजी के नाम पर जस्टिफाई करते हैं, या जो हमारे यूथ को वायलेंस की तरफ ढकेलना चाहते हैं, तो मैं आपकी इस कॉल के साथ खड़ा हूँ। बंदूक सिर्फ हाथ में ही डेंजरस नहीं होती, कभी कभी बंदूक उठाने से पहले एक डेंजरस आइडिया तैयार किया जाता है, और इसीलिए वायलेंट रेडिकलाइजेशन को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करना भी ज़रूरी है। बंदूक उठाने से पहले आदमी बंदूक उठाने के बारे में सोचता है। हम बंदूक उठाने वालों को रोक सकते हैं, लेकिन बंदूक उठाने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, आई थिंक कि मोदी जी वहीं पर ही फोकस करना चाह रहे होंगे। और ओफिली है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अगर उनका यही है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जो अनदर है, यहाँ एक बाउंड्री भी बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए
कि सरकार से अगर सवाल पूछना नक्सलिज्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी क्रिटिसाइज करना नक्सलिज्म नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिटिसाइज कर दिया तो नक्सल हो गए। नक्सल जो वर्ड भी आया था वो फर्स्ट, तो वो लोकल रीजन के लोग अपने वेलफेयर के लिए मांग कर रहे थे कि हमें जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्स है, जिन चीज़ों को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट एंड द डेवलपमेंट इन रिटर्न व्हेन यू यूटिलाइज अवर रिसोर्स। तो झारखंड में वैसे भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों जगह यही है। तो और ये फ़र्क हमें भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए जो दिमागी नक्सल और उनका है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसेंट और वायलेंस में फ़र्क होता है ना। तो डिसेंट एक हेल्दी चीज़ है, वायलेंस आई थिंक यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड। मेरे लिए असली बैटल लेफ्ट वर्सेस राइट की नहीं है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की भी नहीं है। असली बैटल है डेमोक्रेसी वर्सेस वायलेंस, आर्गुमेंट वर्सेस इंटिमिडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस गन। आप कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, सोशलिस्ट हो सकते हैं, लेफ्ट राइट या सेंटर में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्टर क्रिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी नहीं मानी तो वायलेंस जस्टिफाइड है, वहाँ से डेमोक्रेसी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और उस आइडियोलॉजी का विरोध होना ही चाहिए, राइट। मतलब दिस इज माई बिलीव। तो और यूथ के लिए मेरी एक बात छोटी सी है, सोशल मीडिया के लिए ज़माने में रेडिकलाइजेशन जंगल में नहीं होता है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी हो सकता है। एक एडिटेड वीडियो, एक हाफ ट्रुथ, एक इमोशनल नैरेटिव, एक धीरे धीरे हमें कन्विंस किया जा सकता है कि सामने वाला इंसान नहीं दुश्मन है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने से पहले पढ़ें, क्वेश्चन करें, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने मन से सोचें, थिंक इंडिपेंडेंटली। किसी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए और किसी लीडर को ब्लाइंडली हेट भी मत कीजिए। और शायद इसी वजह से मैंने इस चैनल का नाम रखा है अलग अनुराग। यहाँ कोशिश होगी भीड़ के साथ चलने की नहीं, खुद सोचने की। किसी इशू पर मोदी सही लगेंगे तो मैं कहूँगा कि सही हैं, गलत लगेंगे तो सवाल भी करूँगा। अपोजिशन की बात सही लगेगी तो उसको भी एक्नॉलेज करूँगा, और गलत लगेगी तो उसको भी चैलेंज करूँगा। बिकॉज अल्टीमेटली पार्टी से बड़ा देश है, लीडर से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और आइडियोलॉजी से बड़ा भारत है। भारत अपने अपने एक आइडियोलॉजी होल्ड करता है भाई लोग। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से दिमागी नक्सल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्या वायलेंट आइडियोलॉजी सपोर्ट करने वाले इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम को चैलेंज करना ज़रूरी है हमें? और साथ ही कैसे इंश्योर करें कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म और डेमोक्रेटिक डिसेंट को इस लेबल के अंदर ना डाल दिया जाए कि डेमोक्रेटिक डिसेंट है तो हम बोल दें कि ये दिमागी नक्सल है, इसको तो अलग करो। तो दैट्स व्हाट आई फील वेरी बैड, कि डेमोक्रेटिक डिसेंट शुड बी अप्रिशिएटेड। कमेंट में अपनी बात रखिए, एग्री करिए, डिसएग्री करिए, लेकिन रीज़न के साथ, है ना। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं अलग अनुराग, सोच अलग, नज़र अपनी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय